वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी ही वो इंसान थे जिन्होंने हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का अमेरिका, इंग्लैंड और पूरे यूरोप में प्रसार किया। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन काल में वेदांत दर्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पूरी दुनिया को सिखाईं, लेकिन उनके द्वारा कही गई एक लाइन भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, और वो लाइन है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सन 1893 में अमेरिका में स्थित शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था, और इस महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, और उन्होंने इसमें अपने भाषण की शुरुआत ही काफ़ी प्रभावशाली तरीके से किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा, और इस लाइन का चर्चा पूरे विश्व में जोरों शोरों से हुआ। इस लाइन के जरिए स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहा कि चाहे भले ही अलग अलग देशों में लोगों का रहन सहन अलग हो, वहाँ के कल्चर अलग हों, लेकिन पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो कि आपके जीवन में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत ही दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थका हुआ है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लाइफ में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हम ये ध्यान देने लगते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है। और कभी कभी हम ऐसे भटक जाते हैं कि हमें जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है वो काम हम ट्राई करने लगते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस काम में ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि सामने वाले इंसान को हम देखते हैं कि वो इस काम में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि हमारा तो वो इंटरेस्ट ही नहीं है, जो काम वो इंसान कर रहा है वो उसका इंटरेस्ट है, इसीलिए उस काम में वो मन लगाकर काम कर रहा होगा, इसीलिए वह उस फील्ड में आगे है। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि आपको अपने फील्ड को देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उसी में मन लगाकर काम कीजिए। आज शायद आपको ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ उस फील्ड में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब आपका फील्ड आपके इंटरेस्ट का होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर, काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ उसमें काम कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।